अमरोहा के हसनपुर में इंटर कॉलेज के छात्रों तथा ग्रामीणों ने कॉलेज के सामने हुए जलभराव को और गंदगी के विरोध में सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर जाम लगा दिया। कई सालों से टूटी हुई सड़क पर जलभराव के बीच से छात्र होकर गुजरते हैं। सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों और स्कूल छात्राओं ने रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। रोड जाम के बाद कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार पुलिस अधिकारी पहुंचे। तहसीलदार ने सड़क निर्माण का आश्वासन दिया। स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क न बनने पर हाईवे जाम करने की चेतावनी भी दे दी है। तहसीलदार के आश्वासन के बाद छात्रों और ग्रामीणों ने जाम को खोला है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, जो तस्वीरें अमरोहा से निकलकर सामने आई कि स्कूली छात्रों ने और साथ ही स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसको लेकर उनकी मांग है कि सड़क को बनाया जाए। आखिर कहां तक आश्वासन तो दे दिया गया, क्या कोई डेट भी दी गई कि कब से कार्य शुरू हो जाएगा? अरुण, बिल्कुल, देखिए जो पूरी ये मामला है हसनपुर थाना क्षेत्र के रजोए गांव का है, जहां पर लंबे समय से सड़क टूटी पड़ी है, जिसके कारण आबादी के बीच में पानी भरा हुआ है। लोग और स्कूली छात्र उसी के बीच से होकर गुजरते हैं और कई बार जो है लोगों की मोटरसाइकिल वहां पे गिर गई है, हादसे होते हैं। क्योंकि पानी भी भरा रहता है, इसके चलते गंदगी भी है, तो तमाम जो बीमारियां हैं वो भी आ रही हैं। तो इसको लेकर ही कल स्कूली छात्र और जो स्थानीय लोग थे वो सब इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने वहां पर रोड जाम किया और उसके बाद प्रदर्शन किया और साथ ही प्रशासन के जो अधिकारी थे उनको वहां पे बुलाने की मांग की। जब सूचना मौके पर मिली तो जो प्रशासन के अधिकारी थे, तहसीलदार, वो सब मौके पर पहुंचे और किसानों का और जो स्कूली छात्र थे उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द जो सड़क बने। फिलहाल 1 हफ्ते का जो है अल्टीमेट दिया गया है उनके प्रशासन के द्वारा कि 1 हफ्ते के भीतर जो है सड़क की नापतोल कराकर उसका निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि जो ग्रामीण हैं और जो स्कूली छात्र उनके द्वारा भी कहा गया है कि अगर ये सड़क का निर्माण नहीं हो पाता है तो उसके बाद वो चक्का जाम करेंगे। जी बिल्कुल अरुण, क्योंकि जो तस्वीरें हम टीवी पर देख भी पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ही समझ में आ रहा है कि आखिर स्थिति कितनी भयावह है ये। लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर अधिकारियों की आंख तभी क्यों खुलती है जब सड़क पर आकर हंगामा होने लगता है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, देखिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, तो क्या इस बात के आश्वासन के साथ लोग मान गए हैं कि 1 सप्ताह में इस सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा? जो लंबे समय से नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी एक ये सड़क है जब उनका सब्र का बांध टूटा क्योंकि सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा, तो इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर ये पूरा विरोध जाहिर कर अपना गुस्सा दिखाया है। और अब देखने वाली बात होगी कि आला अधिकारी इस पर कब तक संज्ञान ले पाते हैं और इसका सड़क का निर्माण कब तक होता है। जी बिल्कुल, शायद चेतावनी भी दी है स्थानीय लोगों ने और छात्रों ने कि अगर सड़क का निर्माण तय तिथि के साथ नहीं हुआ तो वो फिर हाईवे जाम करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर उनकी मांग नहीं पूरी हो पाती है तो वो आगे और इस प्रकार का कदम उठाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अब अधिकारी देखते हैं इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। हालांकि वादा तो किया गया है, अब वादा किस हद तक और कब तक पूरा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल अरुण, लगातार विकास की बात की जाती है, लेकिन अगर चलने के लिए ठीक से सड़क ही ना मिले तो फिर कैसे माना जाएगा कि विकास होगा? बिल्कुल, देखिए खास तौर से चूंकि वहाँ के अगर एमएलए की बात की जाए, क्योंकि भाजपा के एमएलए हैं और उनके ही विधानसभा क्षेत्र में ये सड़क है, तो साफ तौर से इससे जाहिर किया जा सकता है कि जो एमएलए हैं वो भी विकास के लिए कितने माना जाए गंभीर है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, तो उनका निर्माण हो ताकि जो लोगों को समस्याओं से निजात मिले। जी बिल्कुल, शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।